न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। शरबत जिहाद योग गुरु बाबा रामदेव की टिप्पणी पर प्रयागराज में बीजेपी नेता के घर हमला। रामजिलाल सुमन पर शांत नहीं हो रहा क्षत्रियों का गुस्सा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शरबत जिहाद योग गुरु बाबा रामदेव की टिप्पणी पर योग गुरु रामदेव ने हाल ही में फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने शरबत जिहाद शब्द का उपयोग किया और इसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। वीडियो में रामदेव का कहना था कि एक प्रसिद्ध शरबत बनाने वाली कंपनी अपने मुनाफे से मस्जिदें और मदरसे बना रही है। इसके बजाय उन्होंने लोगों से पतंजलि का गुलाब शरबत खरीदने की अपील। यह वीडियो पतंजलि प्रोडक्ट्स के आधिकारिक फेसबुक पेज पर शेयर किया गया जिसमें लिखा गया है कि शरबत जिहाद और कोल्ड ड्रिंक के नाम पर बिक रहे टॉयलेट क्लीनर के जहर से अपने परिवार और मासूम बच्चों को बचाएं। केवल पतंजलि शरबत और जूस ही घर लाएं। गूगल सर्च पर जाकर पतंजलि स्टोर या चिकित्सालय नियर भी सर्च करें। बाबा रामदेव ने इस वीडियो में सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों की कड़ी आलोचना की और कहा कि जो लोग गर्मी में ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं वे असल में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक जहर पी रहे हैं। उन्होंने इन पेय पदार्थों को इस प्रकार से हमला करार दिया। और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत में माने इससे टेस्टी फ्रेशनेस, ऐसे एक घूंट पीते ऐसे लगता है ताजगी, मानो सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा, एनर्जी, फ्रेशनेस आपके भीतर आ गई है। विकल्प तो हमारे पास में कई हैं। कुंडी सोटा से ऐसे बादाम घोट करके पीना या हमारा पारंपरिक पेय रहा है। और आप यहाँ पर मेरे साथ देख रहे हैं, हमने ये बादाम का घोटा तैयार कर दिया। बादाम है, अखरोट है, थोड़ा इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, मगज है, सौंफ है, ये डाल करके ऐसे बना लिया करते और इसको पानी में घोल करके अथवा दूध में घोल करके इसको पिया करते थे और इससे भरपूर एनर्जी मिला करती थी। और एक विकल्प और हमने तैयार किया रेडीमेड, ये है ठंडाई। इसमें बादाम से लेकर के सारी वनस्पतियाँ वो हमने मिला दी और इसी को ऐसे घोल करके और ऐसे पी जाना। ये है अपने आप में रेडीमेड तरीका हो गया। अब आज किसको फुर्सत है, कौन घोटे कौन बनाए। और ये बादाम की ठंडाई बहुत ही ज़ोरदार है, गजब है। इसको भी आप घर में खुद ही बना करके पी सकते हैं, गजब का टेस्ट है। कुछ कहते हैं ये ठंडाई मेरी माँ ने बनाई, ये ठंडाई मेरी दादी ने, ये मेरी नानी ने बनाई, ये गजब की ठंडाई है। तो ये पतंजलि का ठंडाई पाउडर लेकर के आइए और अपने घर में दूध में या पानी में मिला करके पीजिए, एक अप्रतिम अनुभव लेकर के लौटेंगे। बेल जो है, बेल का शरबत हमारे यहाँ सदियों से पिया जाता था और ये बेल आप ऐसे डाल करके पीते हैं। ये भी बस सीधा शरबत डालिए और इसको पी जाइए, इतना ज़बरदस्त है ये भी गजब है साहब। ऐसे ही जो आप बाज़ार में एक बहुत पुरानी कंपनी है उसके नाम से शरबत तो मिलता है, लेकिन ये जो शरबत है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसको आप घर में ही बना करके पीजिए तो गुलाब का शरबत, बेल का शरबत, जिनको शुगर है उनके लिए नो एडिड शुगर वाला, ये शुगर के पेशेंटों के लिए भी गजब का शरबत है। तो इसका भी आप सेवन कीजिए
बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है ये पतंजलि का, इसका भी गजब टेस्ट है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी का, मैंगो पन्ना और ये खस का शरबत तो बहुत ही जोरदार है। आम पन्ना आजकल की न्यू जनरेशन को तो बनाना भी नहीं आता है, इसलिए हमने ये आम का जो पन्ना है ना, इसका टेस्ट इतना गजब है साहब, है इसको जिसने पी लिया ना, आम का पन्ना का टेस्ट जो है जैसे आप घर में बनाते हैं ना, वो सेम टेस्ट है। विकल्प तो हमारे पास में कई हैं। ये हैं पतंजलि के फ्रूट जूसेज, फ्रूट ड्रिंक्स, और इनमें भी प्योरिटी गजब की है। और हाँ, हमने ये मौसमी का, इससे बेहतर आपके पास कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये मौसमी और ऐसे ही ये नींबू पानी के नाम पर अलग अलग प्रकार की बोतल बंद जो आपको बाजार में मिलता है, उसमें नींबू लिखा रहता है, बस उसका थोड़ा सा फ्लेवर डाल देते हैं। इसमें प्योर नींबू डाला हुआ है। ये ड्रिंक हिंदुस्तान में मिलता नहीं था। वीजल ड्रिंक, वीजल के साथ में ये स्ट्रॉबेरी भी है और ये पाइनएप्पल भी है, इसका टेस्ट भी गजब है। एलोवेरा चंक्स के साथ में ये जो ड्रिंक है ना एलोवेरा की, और इसमें साथ में पाइनएप्पल है और एक में ऑरेंज है, बहुत ही प्रीमियम है। 100 रुपये से ज़्यादा के ड्रिंक मिला करते थे MNCs के, हमने आम आदमी के लिए ये सब कुछ सुलभ कराया है। आइए इन सभी सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक्स का बहिष्कार कीजिए, अपने घर में पतंजलि के ये स्वास्थ्यवर्धक शरबत लाइए, ये जूसेज लाइए, और गर्मी को भगाने और सेहत बनाने के लिए चने जौ के सत्तू, पतंजलि के शरबत और जूसेज ये श्रेष्ठतम विकल्प है। प्रयागराज में बीजेपी नेता के घर पर हमला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीजेपी नेता के घर के बाहर बमबाजी हुई। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के गंगा पार जिला मीडिया प्रभारी विजय बिंद उर्फ छोटू के घर के बाहर ये वारदात। विजय बिंद बुधवार रात 9:45 में घर के बाहर टीन शेड के बरामदे में परिजनों के साथ बैठे थे, तभी अचानक आए बाइक सवार 2 युवक ने बमबाजी कर सनसनी फैला दी। हालांकि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। बम फटने की आवाज सुनकर परिजन जब तक बाहर निकले, हमलावर फरार हो गए थे। बिंद का घर GT रोड के बगल हबूसा मोड़ के करीब है। बीजेपी नेता के मुताबिक हमलावरों ने ताबड़तोड़ 2 बम फेंके, एक बम दीवार से टकराया और दूसरा बम उनकी ब्रेजा कार में लगा दी। बम से कार का पिछला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है और कार के पीछे का शीशा भी टूट गया है। हमलावर बम फेंककर हनुमानगंज की ओर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना पर मौके पर सराय इनायत थाना पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल। रामजिला सुमन पर शांत नहीं हो रहा क्षत्रियों का गुस्सा। राणा सांगा पर सपा सांसद रामजिला सुमन की टिप्पणी के आगरा दलित बराम ठाकुर की राजनीति का नया सेंटर बनता जा रहा है। क्षत्रिय संगठनों ने राणा सांगा की जयंती यानी 12 अप्रैल को आगरा में रामजिला सुमन के खिलाफ सम्मेलन का ऐलान किया, जिसमें देश भर के ठाकुर समुदाय के लोग एकजुट होंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी साफ कह चुके हैं कि रामजिला सुमन के साथ कुछ होता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे। सपा सांसद रामजिला सुमन भले ही हाथरस के रहने वाले हैं, लेकिन शुरू से ही आगरा में रह रहे हैं। आगरा दलित राजनीति की सियासी प्रयोगशाला रही है। राणा सांगा पर छिड़े संग्राम पर गरमाई सियासत शांत होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को क्षत्रिय संगठनों ने रामजिला सुमन के खिलाफ लखनऊ में उग्र प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग धरना दिए और पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। इस प्रदर्शन में प्रदेश के 36 क्षत्रिय संगठन सांसद रामजिला सुमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे और उन्होंने सपा सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा में नारेबाजी की। इतना ही नहीं, रामजिलाल ने जब से संसद में बयान दिया है, उसके बाद से लगातार क्षत्रिय संगठन और उनके नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। अब वक्त हो जाता है ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ TV पर। नमस्कार।